यार मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, जरूर मैंने ही कुछ गलत किया होगा। या एक बिगनर और एक एक्सपर्ट के सोचने में अंतर क्या आ जाता है, मैंने इस बार ट्रेडिंग में क्या गलती कर दी। एज एन एक्सपर्ट सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। एसएल हिट, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है, क्या सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि मैंने इस बार ट्रेडिंग में क्या गलती कर दी जिसको मैं इस बार सुधार लेता हूँ ताकि अगली बार एसएल हिट ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, चाहे वो बिगनर हो या एक्सपर्ट, जो ये बोल सके कि मेरे 100 में से 100 ट्रेड सही होते हैं। हर व्यक्ति आपको ये बोलता हुआ मिलेगा कि सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, एंड आई गेस अब तो हम सब अग्री करते हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने के बाद आप क्या करते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड। इस बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके आगे जो एक्शन आप ले रहे हैं उस एक्शन से आपकी स्टॉक मार्केट की सक्सेस या फेलियर डिसाइड हो सकती है। तो मैं सीए सुमित मोंगिया अपना इतने सालों का अनुभव, जो मैंने कई लोगों को ट्रेन किया है, कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स को ट्रेन किया है, कई रिसर्च एनालिस्ट को ट्रेन किया है, कई सब ब्रोकर्स को ट्रेन किया है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ट्रेडिंग करना सीखी है, शुरुआत करी है। आज जब मैं उनके अनुभव देखता हूँ, जब मैं उनका एक्सपीरियंस देखता हूँ, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा चल रहा क्या होता है, या आज क्या चलता है, या एक बिगनर और एक एक्सपर्ट के सोचने में अंतर क्या आ जाता है, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद की स्टोरी सुनते हैं, तो कैसे काम करता है अगर हमारा दिमाग, जब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। अब एक बिगनर है जिसने अभी अभी ट्रेडिंग करना शुरू करी है, जैसे ही उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उसको सबसे पहले दुख होता है कि हे प्रभु, मैंने ये क्या ट्रेड कर दिया है और मैंने ये क्या गलती करी जिसको मुझे अब सुधार लेना चाहिए ताकि भविष्य में ये गलती ना हो। जबकि एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो है ना, जो कई समय से ट्रेड कर रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, उसने ये बात समझ ली है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, 100 में से शायद 70 या 80 ट्रेड ही सही होंगे, उसके बचे हुए जो ट्रेड हैं उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो वो ये सोचता है कि जो एक्सपर्ट है वो ये सोचता है कि मेरी गलती से कुछ तो नहीं हुआ क्या, मैंने जो मेरा प्लान बनाया था, मैंने जो मेरा सेटअप बनाया था कि यार ये मैं 3 चीज़ें चेक करके ट्रेड करूंगा, क्या मेरी चूक वहाँ हुई है। अगर मेरी चूक वहाँ नहीं हुई है तो मेरी कोई गलती नहीं, मार्केट है, मार्केट के हिसाब से चलेगा। लेकिन जब एक बिगनर होता है, वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है यार मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ज़रूर मैंने ही कुछ गलत किया होगा, और वो अपने ऊपर दोष रख लेता है। जिससे होता यह है कि वो अपनी सही स्ट्रेटेजी को और सही करने के चक्कर में ज़्यादा गलत कर बैठता है। तो जहाँ उसको चेंज की ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी उसने चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि उसको लग रहा था मेरी कोई मिस्टेक है। नाउ आई वुड वॉन्ट टू शेयर एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो शायद क्लैरिटी और आएगी। सपोज करते हैं कि मैं एक एयर कूलर के बिजनेस में हूँ और मैं एयर कूलर्स की ट्रेडिंग करता हूँ। अभी नवंबर दिसंबर के मंथ में मुझे कूलर्स खरीदने चाहिए क्या? ऑफ कोर्स नॉट। कूलर्स की सेल्स जो आएगी वो मार्च अप्रैल के आसपास आएगी, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इस मार्च अप्रैल के पहले मैंने क्या किया, मैंने खूब सारे कूलर्स इकट्ठे कर लिए और सोचा इस बार भाई गर्मी गजब पड़ेगी और मैं तगड़ा मुनाफा कमाऊंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो साल है, ये साल एग्जाम्पल के लिए कोविड का साल है, एग्जाम्पल के लिए कोरोना का साल है, जहाँ पे लोगों का घर से बाहर निकलना बंद था, तो मेरे कूलर क्या बिकते। अब मेरे कूलर नहीं बिके, जिससे हुआ ये कि मेरे कूलर, जिनको मैंने कई जगह पे शायद खुद के जेब से खरीदा था, खुद के पैसे से खरीदा था, हो सकता है मैंने कोई बैंक से लोन भी लिया हो ये कूलर खरीदने के लिए, तो मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई। अब अगर मैं एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हूँ, अगर मैं कई सालों से इस कूलर बेचने के व्यापार में हूँ, तो मुझे पता है इस बार ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की मर्जी थी और मैं ये मुनाफा इस साल नहीं कमा पाया हूँ। लेकिन अगर मैं अपना पेशेंस बनाए रखता हूँ, बिना घबराए, मैं अगर अगले साल तक वेट करता हूँ, मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन मैं शायद प्रॉफिट फिर भी कमा लूँगा। तो मैं एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के रूप में इसको अलग दिशा से देखता हूँ। लेकिन एक बिगनर है जिसने आज कूलर बेचने का व्यापार शुरू ही किया है, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि यार पता नहीं मैं सही व्यापार में भी हूँ या नहीं, हो सकता है कि मैं सही व्यापार में ना हूँ। अब देखिए, कोरोना का एग्जाम्पल है, एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, तो हो सकता है ये बिगनर ट्रेडर को भी लगे यार कोरोना हो गया था तो यार मैं अगले साल फिर ट्राई करूंगा। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें और हम सिर्फ ये बात करें कि इस साल गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी, इस साल गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी, तो कूलर का व्यापार जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ये भी बात नोट कर लेगा कि भाई गर्मी कम पड़ी थी इसीलिए मेरे कूलर कम बिके। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो
नया व्यक्ति है वो शायद इस बात को जज तक ना कर पाए कि यार गर्मी कम पड़ी थी इसलिए कूलर कम बिके। तो वो क्या करेगा, वो अपना व्यापार जो है उसको छोड़ने की सोचेगा, या वो सोचेगा मैंने कुछ गलत किया है। नाउ हमें क्या करना है, हमें स्टॉक मार्केट के विषय में क्या करना है। हम कूलर बेचने के व्यापार में तो है नहीं, हम तो स्टॉक मार्केट के व्यापार में है। तो स्टॉक मार्केट में एज अ बिगिनर, एज एन एक्सपर्ट, सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, और उस स्टॉप लॉस को ट्रिगर होने के बाद मेरे को ये चेक करना है कि मैंने मेरे रूल्स, जो भी रूल्स बनाए हैं आपने, सपोज आपने 3 रूल्स बनाए कि भाई मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, साथ में मैं RSI देखता हूँ, और साथ में मैं VWAP देखता हूँ। आपने सपोज करते ये 3 रूल बनाए, और आपको लगता है कि यार मैंने अपने तीनों रूल चेक करके ये ट्रेड किया था, तो एकदम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम से अपना प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से नया कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने इस एक्सपेरिमेंट, क्या मैं एक्सपेरिमेंट ठीक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप समझिएगा कि जब हम शेयर बाज़ार के बारे में बात करते हैं तो कई लोग शेयर बाज़ार को सट्टा बाज़ार बोलते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं शेयर बाज़ार को एक व्यापार मानता हूँ। अगर आप भी इसको एक व्यापार मानते हो तो आपको ये बात समझनी होगी कि कोई भी व्यापार आप शुरू करेंगे तो उसको एस्टैब्लिश करने में, उसमें पैर जमाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा अनुभव लगता है, थोड़ा पैसा लगता है। स्टॉक मार्केट ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ऑफर करता है। नाउ स्टॉक मार्केट की इस खासियत को मैं ये चाहूँगा कि आप इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करें कि मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, मैं इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी जो है ये काम करती है या नहीं करती। तो मैं कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार मैं वो ट्रेड करूँगा, और मैं उसमें से नोट करूँगा कि कितनी बार मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। अगर ये नंबर 70-80% के ऊपर है, मतलब मेरा 70-80 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत है, पक्की बात है। लेकिन एक ट्रेड गलत हो जाने से आप अगर ये सोचने लगे कि मैं मेरी स्ट्रेटेजी चेंज करूंगा, तो आप गलत अप्रोच ले रहे हैं। आपको करना यह है कि अपनी स्ट्रेटेजी पे फिक्स रहना है। आपने सुना होगा, कई लोगों ने बोला है, कई महान लोगों ने बोला है, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि आपने अपने लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको आप धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत क्लियर बात है कि हर व्यक्ति की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो अलग होती है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से मैच नहीं होगी। मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम एक यंग एज से बड़े एज की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम हमारी हेयर स्टाइल डिसाइड करते हैं। सरदार लोग अपनी पग की स्टाइल डिसाइड करते हैं। तो ये पग की जो स्टाइल है, जो हेयर स्टाइल है, ये हमने पहली बार चुनी और वही हमने जीवन भर रखी क्या? नहीं, हमने थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा लुक अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसको ऐसे ट्राई करके देखते, फिर जाके हमारी कोई ना कोई स्टाइल जो होती है वो फाइनल होती। सेम गोज विद ट्रेडिंग स्टाइल। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो सिर्फ आपके लिए सूटेबल होगी, और वो आपको धीरे धीरे सेटअप बाय सेटअप डेवलप करनी है। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? आज के काम के 2 इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं एकदम क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, आपने अगर कोई प्रोसेस बनाई है, कोई सेटअप बनाया है, उसको क्विकली बार बार चेंज ना करें, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। सेकेंड, छोटे ट्रेड करें। जो ये सेकेंड वाली बात है भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप छोटे छोटे ट्रेड्स करेंगे ना, तो हमारी जो मिस्टेक्स होंगी, या जो हमारे लॉस होंगे, या जो मेरे एक्सपेरिमेंटल फेज़ है, इसमें मेरी कॉस्ट, मेरा लॉस ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरी कॉस्टिंग, या जो मार्केट को फीस का चढ़ावा देना है, वो कम चढ़ेगा। इस बात को मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने। हमें जल्दी मुनाफा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि एक बार मेरी प्रोसेस पक्की हो जाए, एक बार मेरे कोई कहानी समझ में आ जाए, एक बार मेरा गेम सेट हो जाए, फिर मैं बड़ा गेम खेलने की कोशिश करूँगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या आपको लगता है कि हमें बड़ा गेम खेलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि हमें लोन पे लेके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि MTF मार्जिन पे, ई मार्जिन पे, या लोन पे लेके हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।